हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं बैलिस्टिक कोएफिशिएंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एक्सटर्नल बैलिस्टिक का पार्ट है। रिसेंटली हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करे हैं एक्सटर्नल बैलिस्टिक से। एंड एक्सटर्नल बैलिस्टिक में जो बैलिस्टिक कोएफिशिएंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड आज की क्लास पे हम इसी पे ही फोकस करेंगे और कंप्लीट करेंगे, समझेंगे व्हाट इज बैलिस्टिक्स कोएफिशिएंट। अभी रिसेंटली अगर आपने एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स की वीडियो नहीं देखी है तो रीसेंट अपडेट्स में भी आपको दिख जाएंगे, रीसेंट अपलोड्स में आपको दिख जाएंगे। इसके अलावा मैंने एक्सटर्नल बैलिस्टिक की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहां से भी ये सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास दैट इज अबाउट बैलिस्टिक्स कोएफिशिएंट। जो बैलिस्टिक कोएफिशिएंट है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से। ओके, तो बैलिस्टिक कोएफिशिएंट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल C। अब ये कैपिटल C है, इट इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ a projectile to overcome air resistance and its efficiency in flight. इन फ्लाइट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जो हम ट्रेजेक्ट्री की बात करते हैं, अगर हमने यहां से फायर करा है, ठीक है, सो मैंने मेरी फायर करी यहां से एंड टारगेट ये है। सो इस पूरे के पूरे पाथ में, पूरी की पूरी ट्रेजेक्ट्री में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इस पाथ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक तो होता है एयर रेजिस्टेंस, दूसरा है ग्रेविटेशनल पुल। मैंने सारे के सारे लेक्चर्स में इन पे खास एम्फेसिस दिया है कि एयर रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ग्रेविटेशनल पुल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बट जब हम बैलिस्टिक कोएफिशिएंट की बात करते हैं तो ये फ्लाइट हो गया, ये पूरा का पूरा जो पाथ है, जब तक हमारी जो बुलेट है या प्रोजेक्टाइल है वो हवा में रहेगी तो वो फ्लाइट वाला पोर्शन रहेगा। ठीक है, उस पूरे की पूरे फ्लाइट वाले पोर्शन में जिस तरीके से आपकी प्रोजेक्टाइल मतलब आपकी बुलेट एयर को रेजिस्ट करती है वो पावर बैलिस्टिक कोएफिशिएंट कहलाती है। सो दैट इज नथिंग बट अ डेफिनेशन ऑफ बैलिस्टिक कोएफिशिएंट। ठीक है, क्या होता है बैलिस्टिक कोएफिशिएंट? उस प्रोजेक्टाइल या उस पर्टिकुलर बुलेट की कैपेसिटी या एबिलिटी कि वो किस तरीके से एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम कर रही है। अलग अलग फायर आर्म का जो बैलिस्टिक कोएफिशिएंट है वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट फायर आर्म्स में डिफरेंट बुलेट हम यूज करते हैं एंड बुलेट का टाइप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में। अब जिसका एयर रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है उसका बैलिस्टिक कोएफिशिएंट भी बहुत अच्छा होता है। सो एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे, बैलिस्टिक कोएफिशिएंट इज नथिंग बट द एबिलिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल टू ओवरकम द एयर रेजिस्टेंस जो उस पे लग रही है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सेक्शनल डेंसिटी है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब यहाँ पे जो सेक्शनल डेंसिटी है, इट इज नॉट ओनली द फैक्टर विच अफेक्ट द रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब क्या? डिग्री ऑफ वेलोसिटी लॉस। जैसे ही जो प्राइमरी वेलोसिटी है, जो सबसे पहले जब हमने फायर करा तो बुलेट के पास जो वेलोसिटी होती है वो डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से कम होती चली जाती है। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुलेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बुलेट, अ शेप ऑफ बुलेट इज ऑल्सो प्लेज रियली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन बैलिस्टिक कोएफिशिएंट। ठीक है, तो इफ फॉर्म फैक्टर के बारे में भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि व्हाट इज फॉर्म फैक्टर। इफ फॉर्म फैक्टर इज टेकन इनटू कंसीडरेशन द सेक्शनल डेंसिटी इज डिवाइडेड बाय इट। तो हम फॉर्म फैक्टर को सेक्शनल डेंसिटी से डिवाइड करेंगे। सेक्शनल डेंसिटी के बारे में भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप सभी को समझाया है। इसी वजह से मैं कह रही थी कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपने प्रीवियस लेक्चर्स देख लेने हैं, तो ताकि आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फॉर्म फैक्टर को कंसीडर कर रहे हैं और उसको सेक्शनल डेंसिटी से डिवाइड कर रहे हैं। द टर्म सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज बैलिस्टिक कोएफिशिएंट। तो फिर हमको जो मिलेगा वो बैलिस्टिक कोएफिशिएंट होगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज C इज इक्वल टू, C क्या है? बैलिस्टिक कोएफिशिएंट। C इज इक्वल टू W बाय ID का स्क्वायर। ठीक है, इट इज नॉट इंटू 2, इट इज स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ C इज इक्वल टू W बाय ID का स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बैलिस्टिक कोएफिशिएंट। यहाँ पे C स्टैंड्स फॉर बैलिस्टिक कोएफिशिएंट, W क्या है? वेट ऑफ द बुलेट। ठीक है, I स्टैंड्स फॉर द फॉर्म फैक्टर एंड D इज द डायमीटर ऑफ द बुलेट। ठीक है, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो इकट्ठे होके बैलिस्टिक कोएफिशिएंट की वैल्यू हमें देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? फॉर्म फैक्टर इज बेसिकली अ मेजर ऑफ हाउ स्ट्रीमलाइन अ बुलेट इज। फॉर्म फैक्टर क्या है? इट इज द मेजरमेंट, इट इज द मेजर ऑफ स्ट्रीमलाइन ऑफ
bullet. The longer the ballistic coefficient, the better the bullet will retain its velocity and lower the bullet drop for any given distance. So जिसकी ballistic coefficient ज्यादा होगी वो air resistance ज्यादा कर पाएगा और वो ज्यादा दूर तक जाएगा, है ना, उसने air को resist करा है और वो ज्यादा velocity रखेगा और बुलेट ड्रॉप उसका लो हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरी बुलेट है वो यहीं पे ही ड्रॉप हो रही है क्योंकि इसका जो बैलिस्टिक कोएफिशिएंट है, सी से हम इसे डिनोट करते हैं, वो क्या है, कम है, और इसका बैलिस्टिक कोएफिशिएंट ज्यादा है तो ये ज्यादा दूर तक ट्रैवल करेगी. एंड दिस इज अबाउट बैलिस्टिक कोएफिशिएंट. अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखें तो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल जो सेक्शनल डेंसिटी है वो 0.38 है. Okay, special bullet having diameter of 0.357 and the weight of the bullet is 150 gram. It will be 12.39 grams and to a much longer bullet is 12.5 gram which have the same caliber will given by the sectional density of it is 125 by 0.357 into 0.357 तो क्या आ जाएगा 980 ग्राम्स. सो इस तरीके से इसकी वैल्यू मिल जाएगी. अगर आपको वैल्यूज दी जाती हैं क्वेश्चन पे तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से जो बैलिस्टिक कोएफिशिएंट है वो निकाल सकते हैं. सेक्शनल डेंसिटी ऑफ लाइटर बुलेट इज लोअर. ऑफ कोर्स जो लाइट बुलेट होती है, जो हल्की बुलेट होती है, उसकी जो सेक्शनल डेंसिटी है वो कम होती है. ओके, लोअर इंडिकेटिंग लोअर कैरिंग कैपेसिटी. अब इसकी बुलेट ड्रॉप भी जल्दी होगी. थ्रू द कैलिबर ऑफ बोथ द बुलेट्स इन द सेम एंड देयर कैरिंग कैपेसिटी विल बी डिफरेंट. सो देखो, कोई बुलेट अगर क्या है, हैवी है, तो उसका बुलेट ड्रॉप ज्यादा होगा और उसकी जो एयर रेजिस्टेंस कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू लाइटर बुलेट. ठीक है, और बुलेट का जो फॉर्मेशन होता है, जो शेप होता है, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर बुलेट का जो शेप है वो ज्यादा शार्प है तो वो एयर रेजिस्ट ज्यादा कर पाएगी, उसका जो बैलिस्टिक कोएफिशिएंट है वो ज्यादा होगा. जब कभी भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि बैलिस्टिक कोएफिशिएंट क्या होगा तो आपको ये सारी वैल्यूज ऑलरेडी क्वेश्चन में दी जाएंगी. सो आप सिंपली इस फॉर्मूला में सारे के सारे वैल्यूज को पुट करेंगे. कौन से फॉर्मूला में? C इज इक्वल टू W/ID स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा, वेट ऑफ द बुलेट आपको देगा, यहाँ पे वेट ऑफ द बुलेट आपको पुट करना है, फॉर्म फैक्टर आपको दे देंगे, फॉर्म फैक्टर यहाँ पे पुट करना है और डायमीटर ऑफ बुलेट यहाँ पे बता दिया जाएगा और आपको डायमीटर ऑफ बुलेट पुट करना है. यहाँ पे देखो हमने क्या करा, यहाँ पे हमने W का जो W है उसके जो वैल्यू है हमने यहाँ पे पुट करें W and I and D. तो फिर हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 980 ग्राम बाय इंच का स्क्वायर जो बैलिस्टिक कोएफिशिएंट है, जो कि हमारे क्वेश्चन में, जो कि हमारे एग्जाम्पल पे ऑलरेडी गिवन है. सो ये बहुत ही सिंपल है, आपको बहुत ज्यादा हार्ड मैथ्स यहाँ पे नहीं लगानी है. आपको सिंपल जो भी वैल्यूज दी जाएंगी क्वेश्चन में वो पुट करना है हमारे फॉर्मूला में और आपको बैलिस्टिक कोएफिशिएंट मिल जाएगा. अगर एक बार हम रिवाइज करें अबाउट बैलिस्टिक कोएफिशिएंट, सो बैलिस्टिक कोएफिशिएंट इज रिप्रेजेंटेड बाय C एंड उसका फॉर्मूला है W/ID का स्क्वायर और ये वो कैपेसिटी है जिसमें जो हमारा प्रोजेक्टाइल है, जो हमारी बुलेट है, वो कितना ज्यादा एयर को रेजिस्ट कर सकती है. एयर रेजिस्टेंस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके बैलिस्टिक कोएफिशिएंट में. और इसके अलावा बहुत सारी चीजें जैसे कि फॉर्म फैक्टर और जो सेक्शनल डेंसिटी है बुलेट की, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो पूरी की पूरी बात आ रही है प्रोजेक्टाइल पे, बुलेट पे ही. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुलेट का जो बैलिस्टिक कोएफिशिएंट है डिफरेंट फायरआर्म्स का डिफरेंट होने वाला है और किस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो हमने ऑलरेडी इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है. रहे हैं बुलेट ड्रॉप, रियली वेरी इंपॉर्टेंट. हम जब बुलेट ट्रेजेक्ट्री की बात करते हैं, ओके, यहाँ से फायर करा, दिस इज द टारगेट, ये जो बुलेट की ट्रेजेक्ट्री बनी है तो इसमें जो बुलेट है वो ड्रॉप भी करेगी. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई भी टारगेट नहीं है, टारगेट को हिट नहीं करा बुलेट ने, तो वो ड्रॉप करेगी. और ड्रॉप क्यों होती है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल. जब भी ट्रेजेक्ट्री बनती है या जब भी बुलेट फ्लाइट में होती है, दो इंपॉर्टेंट फोर्सेस उस पर काम करते हैं. सबसे पहला है एयर रेजिस्टेंस, दूसरा है ग्रेविटेशनल पुल. तो जो बुलेट ड्रॉप होता है वो होता है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से एंड ग्रेविटी हियर प्लेज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो समझेंगे व्हाट इज बुलेट ड्रॉप. ठीक है, द रेट ऑफ फॉल, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन वी कुड से अबाउट बुलेट ड्रॉप. द रेट ऑफ फॉल ऑफ अ बुलेट, it is determined by the use of well-known formula which is H is equal to half GT का square. The fall of bullet is nothing but bullet
ड्रॉप. इट इज सिंपल. अगर आप वर्ड की मीनिंग पे भी जाएंगे तो बुलेट ड्रॉप इज फॉल ऑफ बुलेट. और ये किसकी वजह से होता है? ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है. रिस्पॉन्सिबल फैक्टर ग्रेविटेशनल पुल है. इसी वजह से यहाँ पे G स्टैंड्स फॉर ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटी. ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या है? H इज इक्वल टू हाफ gt का स्क्वायर. This is the formula for gravitational pull and we can calculate gravitational pull with the help of this formula. अब यहाँ पे क्या क्या है? H stands for drop of the bullet. So H is bullet drop or drop of the bullet. G is acceleration due to gravitational pull of the earth. हम ये junior classes में भी पढ़ा है. What is gravity, है ना? So G stands for the acceleration due to gravitational pull on the earth. Its value is 32.17 feet. ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है? 32.17 feet per second. It is generally taken as 32 feet per second. ठीक है, ऐसे ही हम लेते हैं. जब कभी भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको 32 फीट पर सेकेंड ही, क्योंकि अगर आप पॉइंट पे कैलकुलेट करोगे तो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा और पॉइंट्स में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो गड़बड़ी के चांसेस ज्यादा होते हैं. तो आप 32 फीट पर सेकेंड ले सकते हैं. टी इज टाइम इन सेकेंड. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. कीप दिस थिंग इन माइंड, कीप दिस फॉर्मूला इन माइंड ऑफ बुलेट ड्रॉप. Thus, the bullet drop will fall through a distance of 16 feet as per calculations we are going to do right now. So, bullet drop is h is equal to half gt का square. जब हम यहाँ पे time 1 ले लें, okay? So, here we have value of t, here we have value of g as well. So, g क्या था? 32, है ना? और t का square t into 2, right? So, यहाँ पे gravitational, यहाँ पे क्या आएगा? Bullet drop h is equal to half, okay? Is equal to 1 and then into half 1. Okay, so G is okay, fine. H is equal to half. G is 32 into 1 into 2 is equal to, of course, 16 feet. So ये क्या है? Gravitational pull हो गया. ठीक है? So this is your this is not gravitational pull. I'm really very sorry about that. This is your bullet drop. So अगर हम t is equal to 1 ले लें, so it's all about time. टाइम की वैल्यू आपको पुट करनी है. g की वैल्यू ऑलरेडी 32 है, हमने 32 ली हुई है, 32 feet per second. Okay, so it may be clearly understood that the drop of bullet does not depend either on mass of the bullet and its initial velocity. बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है. जो बुलेट ड्रॉप है वो किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ बुलेट पे डिपेंड करता है, ये इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है. तो ये दोनों पे ही डिपेंड नहीं करता. इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन बोथ द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, whether the velocity was initial or attained during the flight. ये नहीं फर्क पड़ता कि initial velocity क्या है, बाद में velocity क्या है, क्योंकि velocity तो reduce होती है ना because of air resistance. So यहाँ पे initial और final velocity का कोई मतलब नहीं है, या फिर कोई सिर्फ और सिर्फ mass पे depend नहीं करता. Collectively it depends on both throughout the flight, आप ये कह सकते हो. So this is about bullet drop. Thus all bullets, whether moving will small velocity 200 feet per second or large velocities about 4000 feet per second will have a fall of 16 feet. तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया है कि ये फर्क नहीं पड़ता कि 200 फीट पर सेकेंड की वेलोसिटी है, 4000 फीट पर सेकेंड की वेलोसिटी है, वो 16 फीट पे ड्रॉप कर ही जाएगी और 4 फीट इन क्वार्टर ऑफ अ सेकेंड. सो ये फॉल करेगी, ये फर्क नहीं पड़ता 200 फीट पर सेकेंड है या 4000 फीट पर सेकेंड है. द डिफरेंस ऑफ बुलेट वेलोसिटीज विल हैव इफेक्ट ऑन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड एज बुलेट विथ हायर वेलोसिटी विल टेक शॉर्टर टाइम फॉर द गिवन डिस्टेंस. हाँ, ऑफ कोर्स ये जरूर फर्क पड़ता है जो वेलोसिटी है उसका, कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया बुलेट ने, उसके अलावा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा. द बुलेट डज नॉट कंटिन्यू विद द सेम वेलोसिटी ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट. वी ऑल नो दैट जो बुलेट है वो सेम वेलोसिटी कंटिन्यू नहीं कर सकती है थ्रू आउट द फ्लाइट, एज द प्रेशर ऑन इट्स नोज कॉजेज रेजिस्टेंस. जो बुलेट की नोज होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज बुलेट, तो ये जो पॉइंटेड प्लेस होता है, जो पॉइंटेड एरिया होता है, दैट इज बुलेट नोज. इट विल रिजल्ट इन ग्रेजुअल रिडक्शन इन इट्स वेलोसिटी ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस. रियली वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, तो वो उस पर फर्क जरूर डालती है. बट बुलेट ड्रॉप इज डिफरेंट थिंग विच इज डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटेशनल पुल. एंड हमने सारे के सारे फैक्टर्स ऑलरेडी कंसीडर कर लिए हैं जो कि अफेक्ट करते हैं बुलेट ड्रॉप पे.
फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एंड दिस स्टेटमेंट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन करी है, दिस वन, मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती, एंड थ्रू आउट द फ्लाइट जो वेलोसिटी है वो हम कंसीडर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस स्टेटमेंट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑफ कोर्स दिस स्टेटमेंट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इन स्टेटमेंट से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं इन बैलिस्टिक। Okay, so do each and every point, keep each and every point in your mind, सारी चीज़ों को दिमाग में रखो, revise करो, and if you have any question, query or any doubt, you can comment those down below or you can contact us through WhatsApp support number. WhatsApp support number आपको description box में मिल जाएगा। अगर आप कोई भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, नेट criminology or forensic science or any other competitive or entrance examination in the field of forensic science, you can download our application and join coaching classes, which is absolutely on the basis of the syllabus and exam center, और आपको exam centered, और आपको ज़रूर अपने exam में success मिलेगी by joining these classes. Thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video with another topic. Till then, take care. Bye.